हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मरु क्लासेज में। आज की क्लास बेहद रोचक व बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आज से हम राजस्थान जीके की थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। और थ्योरी में ही हमने प्रथम विषय लिया है राजस्थान का भूगोल। इसका प्रथम टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो ये है अपना छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा राजस्थान, और इसकी बेसिक जानकारी आज हम लेने वाले हैं। तो प्रथम पॉइंट हम लेते हैं, राजस्थान की आकृति एवं विस्तार। तो राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार अर्थात पतंगाकार है। जिस प्रकार पतंग होती है इस प्रकार हम अपने राजस्थान की क्या है, आकृति है। और दूसरा पॉइंट है, भारत में इसकी स्थिति कैसी है? तो जो ये अपना भारत है ना, इसके जो उत्तर और पश्चिम के मध्य में ये स्थित है अपना राजस्थान है। अक्षांशीय स्थिति कैसी है? तो 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। जो ये अक्षांशीय स्थिति है, यहाँ से यहाँ तक ये 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 तक स्थित है। आगे हम इसके बारे में पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं, पड़ोसी राज्य देश, तो ये सब कुछ करने वाले हैं, तब अंत तक बने रहना। तो 30 अपना आगे का पॉइंट है, देशांतरीय स्थिति इसकी है 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 तक है। जो अक्षांशीय स्थिति तो ये नीचे से ऊपर की ओर होगी, और जो है अपने आगे देशांतरीय वो ये है, और ये समय को दर्शाने वाली स्थिति है। आगे का पॉइंट है, क्षेत्रफल में देश का सबसे बड़ा राज्य है अपना राजस्थान है। और क्षेत्रफल इसका कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये तो बेसिक सा है, आप सबको मालूम ही होगा। तो अगला है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है अपने राज्य का वो यही है, अपना जैसलमेर है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा पूछा जाए तो सबसे पूर्व की ओर जो स्थित है ये अपना है धौलपुर स्थित है, यही है सबसे छोटा। और आगे है कि जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है जयपुर। ये रहा, इसकी नक्शे में स्थिति इस प्रकार है। और जनसंख्या में जब जो सबसे छोटा जिला कहा जाने वाला है वो यही है जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल तो सबसे ज़्यादा है लेकिन जनसंख्या सबसे कम है। आगे है कि सूर्य की किरणें सबसे सीधी कहाँ पर पड़ती है? तो सूर्य की किरणें जो सबसे सीधी पड़ती है वो कर्क रेखा पर पड़ती है, और कर्क रेखा है बांसवाड़ा में। तो सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है अपना बांसवाड़ा, वहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे सीधी पड़ती है, और सबसे तिरछे पड़ती है श्री गंगानगर पर, क्योंकि ये सबसे दूर स्थित जिला है। आगे का अपना पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि पूर्व व पश्चिम में क्या है, हाँ, पूर्व और पश्चिम में समय का अंतराल कितना है? तो देखिए, पूर्व से पश्चिम तक ये अपना धौलपुर से जैसलमेर तक यहाँ पर कितना समय का अंतराल रहता है? तो वो रहता है 35 मिनट और 8 सेकंड। यहाँ फिर इसको 36 मिनट बोला जाता है, लेकिन इसके और भी सटीक जानकारी देखें तो 35 मिनट और 8 सेकंड है। अब हम इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। जो पड़ोसी राज्य को हैं उनकी लंबाई कितनी है, कौन कौन से ज़िले सीमाएँ बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कितनी है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। आगे की ओर बढ़ते हैं कि भारत में इसकी स्थिति कैसी है। तो भारत में ये रहा अपना राजस्थान, उत्तर से पश्चिम की ओर स्थित है, उत्तर पश्चिम के मध्य में स्थित है अपना राजस्थान है। और इसके पूर्व और पश्चिम उत्तर दक्षिण के बिंदु कौन से हैं? तो सबसे पूर्व में स्थित अपना जो क्षेत्र है वो धौलपुर का जो गांव है वो है सिलाना। कौन सा है? सिलाना है, सबसे पूर्वतम बिंदु है सिलाना। और सबसे पश्चिम में है कटरा। कटरा कहाँ पर है? कटरा है अपने जैसलमेर में। और सबसे पूर्व में स्थित है वो क्षेत्र है कोणा। सबसे पूर्व का क्षेत्र कौन सा है? कोणा है, और ये कोणा अपने श्री गंगानगर में स्थित है। और सबसे दक्षिणतम है बोरकुंडा, और बोरकुंडा अपने स्थित है बांसवाड़ा में। बोरकुंडा कहाँ पर है? ये जो बोरकुंडा है, जो अपना बोरकुंडा है, ये बोरकुंडा स्थित है अपने बांसवाड़ा में। और इसकी लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई देखी जाए तो यहाँ से यहाँ तक उत्तर से दक्षिण की लंबाई है इसकी कितनी है? वो है 826 किलोमीटर है, वो इसकी है उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो इसकी है वो है अपनी 869 किलोमीटर। कितनी है?
869 किलोमीटर है। और विकर्ण की भी लंबाई पूछी जा सकती है। वर्तमान में क्या है, जो सटीक से आंतरिक प्रश्न उठते हैं वो ये हैं कि इसकी विकर्णों की लंबाई कितनी है। तो जो विकर्ण की लंबाई है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर की ये लंबाई है, ये अपनी लंबाई है 850 किलोमीटर। कितनी, 850 किलोमीटर ये है। और इसकी जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर की जो लंबाई है वो है अपनी 784 किलोमीटर लंबाई है। अभी ये तो पढ़ लिया कि इसकी लंबाई कितनी है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के कौन से हैं क्षेत्र, अंतिम बिंदु कौन से हैं। और अब देखनी है हमें इसकी स्थलीय सीमा कितनी है। तो जो इसकी स्थलीय सीमा है वो पूरी की पूरी राजस्थान की या चारों ओर की ये देखी जाए तो ये स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर। कितनी है, 5920 किलोमीटर। अब इसमें से ही भाग किए जाए तो जो यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से लगती है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से देश के साथ लगती है, जल्दी से बताइए। तो ये लगती है अपने पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल सही जवाब। अब बहुत ही होशियार बालक है जो हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये जुड़ती है अपने पाकिस्तान से, ठीक है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान देश के साथ में जुड़ती है। और अंतर्राज्यीय सीमा लगती है यहाँ से जो अपने राज्य हैं, 5 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में लगने वाली सीमा है यहाँ से यहाँ तक की, ये है अपनी अंतर्राज्यीय सीमा। अब कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी लगती हैं उस पर भी बात करते हैं। तो ये इसकी लंबाई देखनी रहेगी ये कि जो पाकिस्तान के साथ लगती है वो अपने 1070 किलोमीटर। और इसके अलावा जो ये है अंतर्राज्यीय सीमा है वो 4850 किलोमीटर है। अगर आप इन दोनों को प्लस कर देंगे तो अपने पास आ जाएगी 5920 किलोमीटर कुल इसकी क्षेत्रीय सीमा। तो देखिए पाकिस्तान के साथ ये लगने वाली सीमा, कौन कौन से ज़िले पाकिस्तान के साथ सीमाएं बनाते हैं, तो ये अपने 4 ज़िले हो गए हैं। ये सबसे ऊपर की ओर, सबसे उत्तर की ओर हो गया अपना श्री गंगानगर, दूसरा है ये अपना बीकानेर और जैसलमेर और बाड़मेर। अब कितनी कितनी लगाते हैं ये सीमाएं, तो श्री गंगानगर लगाता है 210 किलोमीटर, जो बीकानेर है वो सबसे कम लगाता है 168 किलोमीटर, जैसलमेर सबसे ज़्यादा लगाने वाला ज़िला है जो लगाता है 464 किलोमीटर और बाड़मेर लगाता है 228 किलोमीटर। तो ये जो ज़िले हैं ये लगाते हैं पाकिस्तान के साथ सीमाएं। और अब पाकिस्तान के कितने ज़िलों के साथ, जो ये राजस्थान के अपने 4 ज़िले हैं ये पाकिस्तान के साथ सीमाएं लगाते हैं। और पाकिस्तान के कौन कौन से ज़िलों से ये सीमाएं लगाते हैं, तो पाकिस्तान के अपने टोटल 9 ज़िलों के साथ ये सीमाएं लगाते हैं। अब 9 ज़िले कौन कौन से हैं, तो सबसे पूर्व की ओर हो गया बहावलपुर, बहावल नगर, कौन सा है, बहावल नगर हो जाएगा सबसे पूर्व की ओर। और उसके बाद हो जाएगा बहावलपुर, उसके बाद कौन सा है, बहावलपुर, ये बहावलपुर हो जाएगा। और बहावलपुर के साथ बाद में जो आएगा वो है अपना रहीम यार खान, कौन सा है, उसके बाद का जो ज़िला है वो रहीम यार खान ज़िला है जो तीसरे नंबर पर ऊपर से उत्तर की ओर से स्थित है। और उसके बाद का जो ज़िला है वो है घोटकी, कौन सा ज़िला है, घोटकी ज़िला है। घोटकी के बाद में जो ज़िला है वो अपना खैरपुर, कौन सा ज़िला है, ये पाकिस्तान का है खैरपुर, खैरपुर है ज़िला। और उसके बाद के जो ज़िला है वो है संघर, उसके बाद का ज़िला है वो कौन सा है, संघर ज़िला है। और संघर के बाद का ज़िला है उमरकोट, उमरकोट। और उमरकोट के बाद का जो ज़िला है वो थार पार कर, थार पार कर। ये कुल मिला के 9 ज़िले हैं। 1 2 ये रहीम यार खान हो गया अपना 3, घोटकी हो गया 4, खैरपुर हो गया 5 और संगर हो गया 6, उमरकोट हो गया 7 और थार पार हो गया अपने 8 और एक कौन सा बच गया अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और उसके बाद में जो अपना बच गया वो है सुक्कुर, कौन सा है, उसके बाद का जो ज़िला है वो है सुक्कुर। ये कुल मिला के 9 ज़िले हैं, 9 ज़िले हैं जो पाकिस्तान के साथ
मतलब ये 9 पाकिस्तान के ज़िले हैं और जो अपने राजस्थान के साथ सीमाएं बनाते हैं। सॉरी, ये थोड़ा टेक्निकल एरर आ गया था। तो ये अपने पाकिस्तान के साथ सीमाएं हो गई, जो राजस्थान के ज़िले बनाने वाले 4 हैं और पाकिस्तान के 9 ज़िले अपने राजस्थान के साथ सीमाएं बनाते हैं। उसके अलावा अब अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कौन कौन से राज्य के साथ सीमाएं बनाई जाती हैं, तो सबसे पूर्व की ओर ये रहा पंजाब है। कौन सा है ये सीमा बनाता है इतने तक पंजाब, और पंजाब के बाद ये बनाता है हरियाणा, हरियाणा के बाद का ये है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद ये सर्वाधिक सीमा बनाता है मध्य प्रदेश, और उसके बाद बनाता है गुजरात। तो कुल मिला के 5 राज्य अपने राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो पंजाब के साथ अपने राजस्थान की कितनी सीमा लगती हैं, तो सबसे कम लगती हैं, वो लगती हैं 89 किलोमीटर। कितनी लगते हैं? 89 किलोमीटर जो सीमा लगती है वो पंजाब के साथ लगती हैं। और फिर आती है हरियाणा के साथ लगती है अपने 1262 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर लगती है अपने हरियाणा के साथ। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के साथ लगती है 877 किलोमीटर, 877 किलोमीटर लगती है अपने उत्तर प्रदेश के साथ। और उसके बाद मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। और उसके बाद जो आता है गुजरात, गुजरात के साथ सीमा लगती हैं 1022 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर अपने गुजरात के साथ सीमा लगती है। तो अब लगाने वाले ज़िले कौन से हैं, तो देखिए पंजाब के साथ ये लगाते हैं श्री गंगानगर हो गया और हनुमानगढ़ हो गया। कौन कौन सा है? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ हैं। हरियाणा के साथ लगाने वाले ज़िले हैं अपना हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। उसके बाद का ये है सीकर, सीकर के बाद का जयपुर है, जयपुर के बाद का ये अलवर है, और अलवर के बाद का ये भरतपुर है। ये ज़िले लगाते हैं अपने हरियाणा के साथ। तो पंजाब के साथ ये 2 ज़िले लगाते हैं, हरियाणा के साथ 7 ज़िले लगाते हैं, और हरियाणा के 7 ज़िलों से लगाते हैं पंजाब के साथ अपने राजस्थान के 2 ज़िले, पंजाब के भी 2 ज़िलों के साथ लगाते हैं। और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से ज़िले लगाते हैं, तो उत्तर प्रदेश के साथ अपने 2 ज़िले लगाते हैं, और उत्तर प्रदेश के 2 ज़िलों से लगाते हैं। वो लगाने वाले ज़िले कौन कौन से हैं, वो लगाने वाला एक तो भरतपुर है और एक धौलपुर है, और सामने के भी उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले लगाते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है, और इसमें राजस्थान के 10 ज़िले हैं और मध्य प्रदेश के भी 10 ज़िलों के साथ सीमा लगाते हैं। तो आगे के राज्यों के ज़िलों को पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, अपने राजस्थान के कौन कौन से लगाते हैं उनको ही पढ़ना ज़रूरी है। तो ये हो गया भरतपुर, भरतपुर तो उधर की ओर आ गया, और ये आ गया अपना धौलपुर, धौलपुर हो गया। धौलपुर के बाद ये करौली, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद ये देखिए कोटा सीमा लगाता है, कोटा के बाद ये बारा लगाता है, बारा के बाद में ये झालावाड़ लगाता है, झालावाड़ के बाद में ये चित्तौड़गढ़ के देखो 2 टुकड़े हैं, उसके बीच में ये भीलवाड़ा भी सीमा लगाता है। उसके बाद ये चित्तौड़गढ़ लगाता है, चित्तौड़गढ़ के बाद ये प्रतापगढ़ लगाता है, प्रतापगढ़ के बाद में ये बांसवाड़ा लगाता है। ये कुल मिला के 10 ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। और उसके बाद में जो गुजरात है, तो देखिए गुजरात के साथ में भी अपने राजस्थान के 6 ज़िले और गुजरात के 6 ज़िलों के साथ में सीमा बना। कौन कौन से हैं, तो गुजरात के साथ जो अपने राजस्थान के 6 ज़िले हैं वो सीमा लगाते हैं, और गुजरात के भी 6 ज़िलों के साथ सीमाएं लगती हैं। तो देखिए ये आ गया बांसवाड़ा, गुजरात के साथ कौन कौन से ज़िले लगाते हैं, तो बांसवाड़ा लगाता है। देखिए इसमें प्रतापगढ़, आपके कहीं एग्जाम में प्रश्न आता है कि प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ बिल्कुल नहीं लगाएगा। कौन सा लगाएगा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद में है ये अपना डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद ये उदयपुर, उदयपुर के बाद में ये सिरोही, सिरोही के बाद में जालौर, और जालौर के बाद में भी देखिए ये बाड़मेर, छोटी सी बहुत ही कम सीमा लगाता है। ये प्रश्न भी आता है कि कौन सा ऐसा जिला है जो अंतर्राज्यीय सीमा सबसे कम लगाता है, तो वो लगाने वाला है ये बाड़मेर। ये भी गुजरात के साथ सीमा लगाता है। तो ये हो गए अपने जो राज्यों के साथ सीमा लगाने वाले ज़िले हैं और कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा लगती हैं, ये हमने पूरा पढ़ा। अब इसके बाद देखते हैं कि ये तो हो गए जो सीमावर्ती ज़िले भी हो गए जो सीमाएं लगाते हैं। उसके बाद में ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जो किसी भी न तो अंतर्राष्ट्रीय और न भी अंतर्राज्यीय सीमाएं
लगाने वाले ऐसे ज़िले हैं। तो ऐसे 8 ज़िले हैं जो न तो अंतर्राज्यीय और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ लगाते हैं। ऐसे कितने हैं? ऐसे अपने पास में 8 ज़िले हैं जो न तो लगाते हैं अंतर्राज्यीय और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ लगाते हैं। तो ये ज़िले कौन कौन से हैं? ये हो गया, देखिए ये नागौर है, ये भी नहीं लगाता है। ये नागौर किसी के भी साथ नहीं लगाता। जोधपुर भी किसी के साथ सीमा नहीं लगाता है। ये हो गया अपना अजमेर, ये भी किसी के साथ सीमा नहीं लगाता है। और उसके बाद ये पाली हो गया। पाली के बाद में ये नीचे के देखिए ये राजसमंद है, ये भी कहीं भी सीमा नहीं लगाता है। और उसके बाद में ये हो गया दौसा, ठीक है ना, ये आ गया अपना दौसा, ये भी किसी के साथ सीमा नहीं लगाता है। दौसा के बाद में ये रहा टोंक, ये भी किसी के साथ सीमा नहीं लगाता है। टोंक के बाद में ये बूंदी। ये कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे ज़िले हैं जो न तो अंतर्राज्यीय और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उसके अलावा ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ज़िला है जो सर्वाधिक ज़िलों के साथ सीमा बनाता है? तो ऐसा ज़िला है अपना पाली। पाली ऐसा ज़िला है जो सर्वाधिक ज़िलों के साथ में सीमा बनाता है। कौन कौन से ज़िलों के साथ सीमा बनाता है? तो ये रहा सिरोही है, जालौर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, जोधपुर के बाद में ये नागौर है, नागौर के बाद ये अजमेर है, अजमेर के बाद में ये राजसमंद है। देखिए भीलवाड़ा नहीं होगा क्योंकि भीलवाड़ा की सीमा यहाँ से अलग हो जाती है। और उसके बाद में ये उदयपुर है। तो ये कुल मिला के 8 ऐसे ज़िले हैं जिनके साथ में ये पाली सीमा बनाता है। और उसके बाद अब इसमें डीप से और भी प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा ज़िला है जो पाली के बाद ऐसा कौन सा ज़िला है जो सर्वाधिक ज़िलों के साथ सीमा बनाता है? तो ऐसा है नागौर अपने पास। कौन सा ज़िला है? नागौर है जो 7 ज़िलों के साथ में सीमा बनाता है। ये पाली के बाद में दूसरा ज़िला कहलाता है। तो ये पढ़ लिया। अब देखिए कर्क रेखा के बारे में हमें पढ़ना रह गया है। तो कर्क रेखा ये रही। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? ये कर्क रेखा है, ये अपने राजस्थान में यहाँ से होकर डूंगरपुर के दक्षिण से होकर बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है और बांसवाड़ा को 2 भागों में विभाजित करती हुई ये आगे मध्य प्रदेश की ओर जाती है। अब पूछा यह जाता है कि कर्क रेखा राजस्थान में कहाँ से गुजरती है? तो राजस्थान में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? जो राजस्थान में पूछा जाए तो ये कर्क रेखा बिल्कुल दक्षिण से गुजरती है। कर्क रेखा दक्षिण में अब कौन कौन से ज़िलों के मध्य से गुजरती है? तो ये अपने गुजरती है डूंगरपुर के दक्षिण से और बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। अब इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी क्या है? राजस्थान में इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। और इस कर्क रेखा के से मिलता जुलता सवाल ये भी है कि राजस्थान में जो सर्वाधिक सूर्य की सीधी किरणें आपको पता होगा कि कहाँ पड़ती है? कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा कहाँ है? दक्षिण में, बांसवाड़ा में। तो बांसवाड़ा में इसी कारण सर्वाधिक सूर्य की सीधी किरणें हैं। और जिससे दूर जो स्थित जिला है वो अपना श्री गंगानगर, वहाँ पर सबसे तिरछी सूर्य की किरणें पड़ने का कारण यही है। और